अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले सारा केस के हवाले से। सारा को कैसे बेदर्दी से कत्ल किया, पहले खाना खिलाया गया फिर मौत के घाट उतारे। शाहनवाज का बयान सामने आते ही हर कोई हैरान। सारा को पहले खाना खिलाया फिर कत्ल किया, इकबाल जुर्म कर लिया। कैसे इस शख्स को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से और इन्वेस्टिगेशन भी किस अंदाज में की जा रही है, तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में दिखाएंगे। कैसे एविडेंस को चेंज करने की, उन्हें बदलने की, उन्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि शाहनवाज ने पहले से बताने और दिखाने की कोशिश की थी। अगर बात की जाए इसके खाने पीने की, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि इसे जेल में रहते हुए भी वीआईपी खाने मिल रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है। ये जब आता है तो इसका अंदाज भी डिफरेंट होता है। ख़वातीन वज़ारत, आखिर अगर वालिदैन इसको सपोर्ट नहीं कर रहे तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन लोग हैं, उनका क्या ताल्लुक़ है, उनसे क्या इसके मरासिम हैं, वो तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रही। दूसरा, वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक दिखेगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सारा केस जितना आसान, जितना सिंपल दिखाई दे रहा था कि मर्डर केस है और एक शख्स ने, शाहनवाज ने कत्ल कर दिया और उसके वालिदैन जो हैं उसे जेल की सलाखों के पीछे करें कि वो दरिंदा है, वो जानवर है और हम नहीं चाहते वो किसी और को नुकसान पहुँचाए, अब इसे सज़ा मिलनी चाहिए। शायद ये वालिदैन ने पहले सोच लिया था। जो पहले 2 शादियाँ हुई थी और पहली 2 शादियों पर भी वो अपनी बीवियों के साथ अच्छे मरासिम नहीं रख पाया था और ये तीसरी के साथ ऐसा नौबत पेश ही ना आती, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। वालिदैन से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, ये घर का माहौल ऐसा होता है जिससे बच्चे अफेक्ट होते हैं और अपने दिमाग में नेगेटिविटी पैदा कर लेते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल का दौर है, हर कोई मोबाइल पर मसरूफ़ रहता है, बच्चों में टाइम नहीं दे पाता है, बच्चों को टाइम नहीं दे पाता है। बच्चे मुख्तलिफ गेमिंग में, मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाते हैं और जब अचानक से हम उनको देखते हैं या मना करते हैं, उस चीज़ से मना नहीं होते क्योंकि वो उस चीज़ के आदी हो गए। और शाहनवाज भी कुछ इसी तरह से, शाहनवाज आदी हो चुका था नशे का, क्योंकि पहले से इसके वालिद ने इसे मना नहीं किया, वालिदा ने मना नहीं किया। ये चीज़ें बाद में खुल कर आई हैं सामने। और एक्स लोग हैं इस केस में इन्फ्लुएंस अपना इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ अगर आप उनके ख़िलाफ़ ख़ुद से एक्शन ले सकते हैं तो ले लें। अभी तक हम उनके नाम नहीं ले रहे वाज़े तौर पर, लेकिन अगर ये इन्फ्लुएंस का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो हमें उनके नाम एक्सपोज करने पड़ेंगे। फिर जिसका मतलब इदारे के को डिफेम करना नहीं, लेकिन इदारे के अगर साबिक लोग कुछ गलत कर रहे होंगे तो हम उनके नामों की पर्दादारी नहीं रखेंगे, उनके नाम भी उसी तरह से सामने लाएंगे जैसे कि सिविलियंस के। तो खैर, ये रिक्वेस्ट तो मैंने कर दी है, इसको जो स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वो तो बता दिया। अब मैं आती हूँ, ये जो निकाह खां हैं इस केस में, उन्होंने ये जो दोस्त हैं जो गवाह बने थे इस निकाह के, उन्होंने जैसे ही मर्डर होता है नेक्स्ट काम वो करते हैं, नेक्स्ट डे जाके कि ये निकाह रजिस्टर कराते हैं। अब आप ख़ुद बताइए कि आपके दोस्त ने कत्ल कर दिया है अपनी बीवी का और आप बजाय कि वहाँ जाकर ये देखो कि मामला क्या हुआ, अफसोस करो, आप इतने उस वक्त प्रोएक्टिव चल रहे हो कि आपने जाके निकाह रजिस्टर करा दिया। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर मामलात कुछ गड़बड़ हैं, कुछ बातें हैं जो कि सच नहीं बताई जा रही और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरह से कर रही है जैसे कि मुल्ज़िम जो भी कहानियाँ सुनाता जा रहा है, पुलिस उसी रुख पर इन्वेस्टिगेशन करती जा रही है। पुलिस अपना दिमाग और अपनी स्मार्टनेस इस्तेमाल नहीं कर रही। चकवाल में ये निकाह रजिस्टर होता है, आज तक इस निकाह की एक पिक्चर भी सामने नहीं आई। आज तक निकाह नामा जो है वो सामने नहीं आया, उस पर जो दस्तखत हैं वो देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उनका फॉरेंसिक होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्या वो सारा के हैं और सारा की तरफ से कोई दोस्त अगर इसमें मौजूद था, कोई गवाह था, वो भी सामने नहीं आया। तो ये जो निकाह खां का किरदार है और ये जो इस केस में मुल्ज़िम शाहनवाज के दोस्त हैं और जो गवाहान हैं इस निकाह के, उनका किरदार बड़ा मशकूक है। पुलिस को चाहिए कि उनसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करे ताकि सच सामने आ सके। फिर मैं आपको बताती हूँ कि सारा जिस रात इस्लामाबाद आती है और वो ख़ुद ही से कैब लेकर जाती है इसके फार्म हाउस पर, और वहाँ पर उसके मुलाज़मीन नहीं होते। जी हाँ, ये बात मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि ये शख्स अपने मुलाज़मीन को फ़ारिग कर चुका था और इसने सिक्योरिटी कैमरास अपने घर के बाहर नस्ब कर दिए थे। उससे कुछ बातें ऐसी हैं जिससे ये लगता है कि ये कत्ल प्री प्लान था।
पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ साबित करनी है, लेकिन जो डिफरेंट सोर्सेज से ख़बरें आ रही हैं और जो इसके डिफरेंट सिरे मिल रहे हैं इस केस के, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये प्री प्लान्ड कत्ल था। कोई मुलाजिम नहीं होता और शाहनवाज़ अमीर की वालिदा मौजूद होती हैं फार्म हाउस पे, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था। क्योंकि कोई मुलाजिम नहीं था, उन्होंने ये भी बताया कि उनके हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो खाना बनाती हैं सारा के लिए। और ये पूरी फैमिली मिलके शाहनवाज़ अमीर, सारा इनाम और समीना शाह साहिबा ये बैठ के खाना खाते हैं और इनकी गुफ्तगू होती है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं सोने के लिए चली जाती हूँ और मुझे नहीं पता क्या होता है। उसके बाद बाकी जो स्टोरी है वो आप सबके सामने है। एक और चीज़ बड़ी अहम है जो कि फैमिली सोर्सेज की जानिब से बताई जा रही है, जो करीबी हैं शाहनवाज़ अमीर के, वो ये बताते हैं कि सारा कभी भी इस फार्म हाउस में रात नहीं रुकी। सारा वैसे ही आपको पता है कि बहुत कम दिनों के लिए पाकिस्तान आई है, 3 से 4 बार जो आई है, बहुत कम वक्त गुजारा है, लेकिन वो इस फार्म हाउस पे नहीं रुकी। एक और चीज़ पुलिस मिस कर रही है अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि सारा और शाहनवाज़ अमीर की पहली मुलाकात मई में हुई थी। फ़ोन का जो फॉरेंसिक कराया गया फ़ोन का, क्या वो मई से कराया गया है या नहीं कराया गया, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब सारा पहले कभी फार्म हाउस में नहीं रुकी तो उस रात सारा वहाँ पर क्यों रुकी? क्या वो रुकी या उसे ज़बरदस्ती रोका गया या उसे बाहर नहीं जाने दिया गया? क्या उसके साथ वही हुआ जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ था? ये अब इस केस में पुलिस को देखना है, लेकिन पुलिस से अभी तक पासपोर्ट ही रिकवर नहीं हो रहा। फार्म हाउस आपके पास है, मुलजिम आपके पास है जो आपको कहानियाँ सुनाता जा रहा है, एक के बाद एक जिस्मानी रिमांड आप उसका ले रहे हो, केस ड्रैग हो रहा है और आपको अभी तक पासपोर्ट नहीं मिल रहा। और पासपोर्ट की वजह से फॉरेंसिक अभी सामने नहीं आई, निकाह नामा जो है वो सामने नहीं आया, उसका फॉरेंसिक होना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मौलवी हैं या जो गवाहान हैं, इनसे पूछना ज़रूरी है कि उस वक्त कैसे हुआ था निकाह, कब हुआ था निकाह, किन हालात में हुआ था निकाह, क्योंकि फैमिली नहीं मौजूद दोनों तरफ से, न यहाँ से पेरेंट्स मौजूद हैं न वहाँ से पेरेंट्स मौजूद हैं, न कोई कज़न न कोई और रिश्तेदार, और सारा के तो कोई दोस्त भी मौजूद नहीं है जो सामने आके ये कह सके कि मैं उस निकाह में मौजूद थी या मौजूद था। तो सिर्फ शाहनवाज़ अमीर के दोस्तों की गवाही पे हम ये समझ लें कि ऐसा कुछ हुआ है। इन ग्राउंड्स पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही। हर तरह से अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है कि मामू को बचा लिया जाए, तो गवाहान को बचा लिया जाए, तो निकाह खान को बचा लिया जाए, और मुलजिम शाहनवाज़ अमीर को तो प्रोटोकॉल दिया ही जा रहा है। इस केस की मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश होनी चाहिए। इस केस में जिनसी इस्तेहसाल की भी तफ्तीश होनी चाहिए। इस केस में इन बातों की भी तफ्तीश होनी चाहिए कि क्या सारा वहाँ पर ज़बरदस्ती रोका गया था उस रात या वो खुद से रुकी थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और जो वालिदा हैं शाहनवाज़ अमीर की, उनसे भी एक पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो नानी हैं उनका भी किरदार आ रहा है, वो भी एक किरदार उनका भी सामने आ रहा है कि वो उनसे भी सारा की मुलाकात हुई थी। और जो करीबी दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि सब लोग कंसर्न थे सारा के बारे में, क्योंकि वो अपने घर के चश्मो चिराग को जानते थे, लेकिन इन सब लोगों ने सारा को बचाने के लिए किया क्या? अगर ये आप लोग कहें कि हम तो सारा को कह रहे थे कि लड़का ठीक नहीं है, अगर वालिदा ये कहें, अगर वालिद ये कहें, तो जब आपकी सारा के पेरेंट्स से बात हो रही थी तो आपने सारा के पेरेंट्स को क्यों नहीं कहा कि ये हमारा बेटा ठीक नहीं है? उस वक्त तो आपने कहा नहीं जी, शी इज़ इन सेफ़ हैंड्स, वी आर लकी टू हैव हर। उस वक्त तो आपने उनको तसल्लियाँ दे दी और वो उन्होंने तसल्लियाँ उनको हो भी गई। क्या रुखसती की बात हो रही थी या कोई और बात हो रही थी? इन डिटेल्स में जाना, इन ग्राउंड पर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहीं अभी तक हमें मिसगाइड तो नहीं किया गया इस पूरे केस को लेकर? ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि पुलिस से अभी तक नहीं जाना जा रहा। अगर वो कुछ कर रही है तो वो प्रोटोकॉल ले रही है, खाने मिल रहे हैं वीआईपी और प्रोटोकॉल मिल रहा है और लॉजिस्टिक मिल रही हैं वीआईपी इस मुलजिम शाहनवाज़ को। ये ताज़ा तरीन अपडेट्स आई थी। और आप भी सोचिएगा कि जो लड़की कभी रात नहीं रुकी वो उस रात क्यों रुकी, जबकि उसका झगड़ा भी एक तरह से चल रहा था, तो वो उस रात क्यों रुकी? मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पे कोई ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैं चाहती हूँ कि वो सामने आए कि ये उसको रोका गया। सेकेंडली, निकाह जो है वो कत्ल के बाद रजिस्टर करवाना, कोई भी आपके इतने अच्छे दोस्त नहीं होते कि वो बैठे हों कि आप कुछ गलत हरकत करें तो उसके बाद वो निकाह